वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आज की युवा पीढ़ी में तेजी से यह बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है और कुछ लोग तो शर्म के मारे इसके बारे में चर्चा भी नहीं करते और जिसका नतीजा होता है कि उनकी लाइफ स्टाइल जो होती है, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी एक तरह से जहन्नुम बन जाती है। तो आज के इस मेडिकल क्लास में मैं बात करूंगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कारण और उपाय। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण क्या है, अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया तो उसका उपाय क्या है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सुनना चाहता कि वह व्यक्ति नपुंसक है या नपुंसकता की बीमारी उसे युवाओं में तेजी से फैल रही है। ये बीमारी आखिर क्यों, वजह क्या है। अभी 2022 के पहले देखा गया तो इस बीमारी का जो आंकड़ा था वो काफी कम था, लेकिन 2022 में जो सर्वे हुआ उस सर्वे के आधार पर जो आंकड़े सामने आए वह आश्चर्यचकित करते हैं। वो सरप्राइजिंग रिजल्ट है। इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार होती जा रही है, डिप्रेशन के शिकार होती जा रही है, यहाँ तक यहाँ कि बच्चे पैदा करने की क्षमता भी खत्म होती जा रही है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां भी क्रिएट हो रही है। मानसिक बीमारी का कारण बन रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मानसिक बीमारी का कारण बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, और अगर कोई इसका शिकार है तो उसे निजात कैसे पाए, पूरी बात मैं बताऊंगा इस वीडियो में। युवाओं में नपुंसकता क्यों, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी क्यों तेजी से फैल रही है, वजह क्या है। जहां पर यंग जनरेशन में बहुत क्षमता होती है, काफी एनर्जी होती है, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है, आज वह युवा पीढ़ी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकार होती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए 10 अगर युवाओं को लीजिए तो 10 युवाओं में से आपको 8 युवाओं में इस तरह की बीमारी दिखाई देती है, उसके लक्षण मिल जाते हैं। यानी 10 में से 8 का यानी 80% युवा पीढ़ी जो है इसकी शिकार होती हुई नजर आ रही है और यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ेगा, आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। यदि समय से आपने इस बात को समझ लिया तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी पर रोक लगा सकते हैं और अपनी लाइफ को जहन्नम बनने से बचा सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं बताता हूं, एक एक करके सारी चीजें आपको बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इस बीमारी से निजात पा पाए और शर्म न करें, क्योंकि शर्म करने से क्या होता है कि वक्त भी जाया होता है और बीमारी भी बढ़ जाती है। तो अगर किसी तरह की आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझसे ऑनलाइन परामर्श कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन नपुंसकता यानी जिसे हम अंग्रेजी में इरेक्टाइल इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, यह इसे हिंदी में हम नपुंसकता कहते हैं। यह एक यौन संबंधी रोग है जो इंसान के शरीर में स्पर्म्स को कम या खत्म होने के कारण होता है। इसी कारण से वह संतान की प्राप्ति यानी पुत्र, लड़के लड़की पैदा करने की क्षमता वो खो देता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अब सामान्य हो चली है, लगभग 10 में से 8 लोगों में ये सामान्यतः देखी जा सकती है। तनाव या डिप्रेशन का होना इसका प्रमुख जड़ माना गया। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो मुख्य एनालिसिस हुआ, जब इसका विश्लेषण किया गया तो इसमें यह देखा गया कि पहला कारण जो आता है वो आपका तनाव आता है, तनाव या डिप्रेशन कह सकते हैं, ये एक कारण यह भी है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब वो कारण क्या है उसको भी जरा देखेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण क्या है और उपाय, दोनों के बारे में बात करूंगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मुख्य कारण है पहला हीन भावना। हीन भावना, अगर आपके मन में ये लगता है कि हाँ आपका साथी आपसे बेहतर है, आपसे अच्छा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके मन में एक तरह की हीन भावना हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आपके मन में एक डर बना हुआ है, यानी कुछ जाने अनजाने में जो गलतियां आपने किया उसके लिए डर बना हुआ है और ये डर हो सकता है आपके नाजायज रिश्ते का, ये डर हो सकता है आपके नाजायज संबंधों का। तो ये डर जब हावी होता है आपके ब्रेन पर तो आपके बॉडी में जो एक्टिविटीज होती है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, हार्मोन्स आपके सही तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन आ जाती है। अगला कारण जो है आपका मोबाइल फोन। अगर मोबाइल फोन आपके पास, स्मार्टफोन अगर आ गया
तो स्मार्टफोन भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि आज जो जिस तरह से मोबाइल फोन पर नंगी चीजें परोसी जा रही हैं, लाइक पोर्न मूवी की बात करें, पोर्न फिल्म की बात करें, इमेज की बात करें, ये तमाम जो चीजें आती हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है युवाओं में इसे देखने के लिए। और शायद ही कोई ऐसा युवा होगा, शायद ही ऐसा कोई यंग पर्सन होगा जो इसे ना देखता हो, और जिसका नतीजा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नामक बीमारी उसे होती है, लग जाती है। इसका साइड इफेक्ट होता है मोबाइल फोन का, पोर्न मूवी का, हीन भावना, डर, नाजायज संबंधों का जो साइड इफेक्ट है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रूप में आपको मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शराब, अत्यधिक शराब का सेवन करना भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं और आपके स्पर्म को मार देती हैं। नशीली दवाओं का भी सेवन लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में देखा जा रहा है कि चलो शराब शराब न सही, अगर शराब पिएंगे तो मुंह से बदबू आएगी, मुंह से बास आएगी, इससे अच्छा टैबलेट ले लेते हैं और टैबलेट उतना ही नशा करेगा। ड्रग्स का सेवन करना, तो ये सारे कारण बन रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। अब बात करते हैं हृदय रोग। अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो गई तो जाहिर सी बात है उसे जो दवाइयां दी जाती हैं उस दवाओं के कारण भी इसे ये बीमारी होती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल, अगर हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में है तो फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना निश्चित है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तब भी आपको होगा। मधुमेह यानी अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है तो भी होगा। मोटापा, अगर आप काफी मोटे हैं तब भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होगी। धूम्रपान, सिगरेट पीते हैं तब भी आपको इस समस्या होगी। ये कारण है हीन भावना, डर, मोबाइल फोन, पोर्न मूवी, शराब, नशीली दवा, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और धूम्रपान जैसी समस्याएं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अवसाद, एक तरह का अवसाद है। अवसाद, चिंता, तनाव, रिश्ते की समस्याएं, आजकल के रिश्ते सामान्य नहीं है। अक्सर आप देखिए रिश्तों में तनाव अमूमन आपको देखने को मिलते हैं, और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी हैं जो यौन संबंधों में, भावनाओं में बाधा डाल सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहला उपाय आपको करना है कि अगर आप चाहते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नामक बीमारी से आप बचे रहें, तो आपको सबसे पहले करना होगा आप अपने मन में जो भी हीन भावना बैठी हुई है उसे दूर कर दें। और डर का कारण, अगर आपको डर लगता है कि हमारे नाजायज रिश्ते थे, नाजायज संबंध थे, तो ये माना कि हाँ थे, आपसे गलती हो गई, चलो वो पहले थे लेकिन अब तो नहीं है। इस बात को आप अपने आप से वादा करिए कि अब तो नहीं है, अब तो जहां है वही है। ठीक है, तो इससे डर भी खत्म हो जाएगा, हीन भी भावना खत्म हो जाएगी। मोबाइल फोन का आप यूज उतना ही करें जितना आपको जरूरी हो, और कोशिश करें कि कभी भी आप पॉर्न मूवीज या फिर इस तरह की नंगी फिल्में या फिर ये सारी चीजें ये न देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद आपका हार्मोन्स जो होता है वो बैलेंस नहीं हो पाता है। वो कई तरह से आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है, जिसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार आप हो जाते हैं। अगर आप वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, तो कोशिश करिए कि इस चीज को आप छोड़ दें तो और बेहतर होगा, क्योंकि ये आपके स्पर्म को खत्म करता है। नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, इसे तत्काल आप बंद कर दें। हाँ, अगर ये इतना आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप बगैर कुछ किए हुए, बगैर कोई दवा खाए हुए आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हार्ट रोग है, उच्च कोलेस्ट्रॉल कब होगा? जब आप फैटी चीजें खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल होगा, रक्तचाप होगा, मधुमेह होगा, मोटापा होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो फैटी चीजों को खाना बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज करिए और अपने बॉडी को फिट रखने का काम करिए। धूम्रपान करते हो तो उसे तत्काल बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कतें और भी बढ़ेंगी और शायद आप वंश का सुख, यानी पुत्र का, बच्चे का, लड़के और लड़कियों का जो सुख होता है कि कोई हो जो मम्मी और पापा का है, शायद ये सुख आपको नहीं मिल पाएगा अगर ये सारी चीजें आप नहीं छोड़ते। तो शारीरिक समस्याएं जो हैं ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं, और अगर उन्हीं कारणों को हम समझ लें और उसे छोड़ दें तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से निजात पाएंगे और एक हंसता हुआ समय, हंसता हुआ फैमिली, हंसता हुआ समय, हंसता हुआ लाइफ आप जी पाएंगे। युवाओं में तेजी से फैल रही बीमारी का कारण क्या है? देखो, दो चीजें हैं, बहुत सीधी सी बात है, दो चीजें हैं इस बीमारी को फैलने के कारण। अब वो है आपका मोबाइल फोन, शराब और नाजायज रिश्ते। ये अगर हम बात करें इन सब चीजों को, तो ये मुख्य कारण हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बीमारी के। अब देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यौन संबंध बनाते समय इरेक्शन न होने की वजह से
पेनिट्रेशन में दिक्कत आने की समस्या को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को स्तंभन दोष या नपुंसकता भी कहते हैं। 2022 का एक सर्वे यह बताता है कि मोबाइल फोन, नाजायज रिश्ते, शराब, नशीली दवा, तनावपूर्ण रिश्ते इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अब जरा सोचिए कि इनमें से आप किस कैटेगरी में खड़े होते हैं। आपके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, उसके बिना तो आप रह नहीं सकते, और जरूरी भी है क्योंकि सारा काम तो उसी से हो रहा है। हाँ, दूसरी चीजें हैं जो नाजायज रिश्ते अगर कभी हुए हों तो उसे अगर खत्म कर देने में ही भलाई है। शराब अगर छोड़ देने में ही भलाई है। नशीली दवाओं को जितना जल्दी आप छोड़ देंगे उतना जल्दी आप एंजॉय कर पाएंगे। तनावपूर्ण रिश्ते अगर हैं, कोशिश करिए और सॉरी बोलिए। हो सकता है कि कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, इंसान बोल नहीं पाता है, उसे बोल करके भी आप उसे ठीक कर पाएंगे। तो अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने आप से वादा करें, तो निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं आज से ही आपके लाइफ में चेंजेस होंगे, आपके लाइफ में बदलाव होंगे और आप इस बीमारी से निजात पाएंगे। कभी भी शर्मिंदगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और जिस तरह से ये बीमारी फैल रही है उसके दोष को मैंने बता दिया किस वजह से हो रहा है। अगर इसके कारण को अगर आप खत्म कर देते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जीना शुरू कर देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि इस तरह की बीमारी आपकी डिक्शनरी में होगी होगी नहीं, कभी भी इस बीमारी से आपका पाला नहीं पड़ेगा। और यंग जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए यह बीमारी अपने आप में काफी शर्म की बात होती है। ना तो हम इसे कह सकते हैं, ना तो किसी से शेयर कर सकते हैं, ना जल्दी किसी से बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की समस्या है तो सबसे पहले आप अपने आप से इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। आप मोबाइल फोन को जितना जरूरत है उतना ही यूज करना शुरू करें। नाजायज रिश्ते हो तो उसे आप बंद कर दें। शराब, नशीली दवाइयां इत्यादि अगर लेते हो आप तो तत्काल उसे बंद कर देने में ही आपकी भलाई है। तनावपूर्ण जो रिश्ते हैं, रिश्तों को कोशिश करिए कि कैसे उसे मधुर बनाया जाए, कैसे उसे प्यार से बनाया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जितना जल्दी आप अपने आप में चेंज लाएंगे उतनी ही तेजी से आप इस बीमारी से निजात पाएंगे। और मानसिक बीमारी, अब देखो क्या होता है कि जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा तो निश्चित रूप से मन में आपके एक बात तो बैठी जाएगी कि यार मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, हमारे बच्चे नहीं हुए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। तो जब लोगों की बातें आएंगी तो आपको डिप्रेशन तो होगा ही होगा, और डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। संतोषजनक यौन संबंध ना हो पाने के कारण यह बीमारी तेजी से फैल रही है। जिस तरह से मोबाइल हर हाथों में पहुंचा, ठीक उसी तरह से युवाओं में यह बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे बच्चा पैदा करने की क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है और देखते ही देखते लोग डिप्रेशन और मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आपके हाथ में है कि आप इस चीज को कितना जल्दी सही कर पाते हैं। तो कारण भी मैंने बताया और उपाय भी मैंने बताया। अब मैं बात कर लेता हूं युवाओं में नपुंसकता क्यों हो रही है। अब इसका देखिए, हर जगह आपकी एक ही चीज आ रही है। अब इसके लिए पहला कारण होता है आपकी खराब लाइफस्टाइल, दूसरा कारण है आपका अल्कोहल, तीसरा कारण है नशीली दवाइयां, चौथा कारण है मोबाइल फोन, पांचवा कारण है आपकी पोर्न मूवी, छठा कारण है आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल। ये सभी कारण हैं आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। तो अगर आप इन्हें ठीक करना चाहते हैं बगैर दवाइयों के तो आज से ही अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव शुरू करिए। और जैसे ही आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना शुरू करेंगे, एक सप्ताह के अंदर इसका रिजल्ट आप देखेंगे। अब कैसे करना है, चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। सबसे पहले तो आप ये काम करिए कि 24 घंटे में कितने समय तक आप मोबाइल पर रहते हैं। अगर मोबाइल पर जरूरी बिजनेस का काम है और जॉब का काम है, उसके अलावा अगर मोबाइल पर आप अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं तो फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपके पास होगा ही होगा, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण शराब। शराब अगर आप डेली पीते हैं तो कम से कम इसे कम करना शुरू कर दीजिए। अगर बंद हो जाए तो दैट्स वेरी गुड। नशीली दवाइयों को अगर आप खाते हैं तो तत्काल इसे बंद कर दें। अगर संतान का सुख चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपको मॉम डैड कह के बुलाएं, तो आपको इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। अगर आपका शुगर, मोटापा है तो मोटापा को कम करिए, शुगर को चेक कराइए, शुगर लेवल को मेंटेन करिए। ब्लड प्रेशर अगर आपका है उसे आप मेंटेन करिए। हार्ट डिजीज अगर आपको है तो जो भी डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है वो प्रिकॉशन करिए। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करिए। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो आप देखेंगे कि इस बीमारी से निजात पाएंगे। दूसरा काम, ये इतनी बातों को तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
इसके अलावा आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदलिए। मॉर्निंग में आपको जो है कम से कम 30 मिनट अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ योगा करिए, जिससे कि आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी हो सके, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन हो सके, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके, जिससे आपकी जो बॉडी में जो नशीली चीजें हैं, टॉक्सिक पदार्थ हैं या सबस्टांसेस हैं, वो बाहर निकल सके। ये काम करिए और फिर अपने लाइफ को आप देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ को जी पाएंगे। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।